जो समाज की पीड़ा है, जब हर व्यक्ति ये सोच लेगा कि हम पीड़ित हैं तो पीड़ित ही रहेंगे, तो आवाज़ कौन उठाएगा। जो हमारे युवा साथी 13 युवा साथी शहीद हुए हैं, उन शहीदों की कुर्बानी ऐसे ही ना जाए। हमारा आर्थिक शोषण भी होगा, मानसिक शोषण भी होगा, शारीरिक शोषण भी होगा इन चीज़ों से। खिलाफत होने के बाद में एक ही दिन में 40 मुकदमे दर्ज होते हैं। हमारे ऐसे बहुत से वकील हैं जो एक्सपर्ट हैं, केवल मौका उन लोगों को नहीं दिया जा रहा। हम सभी लोग एक ऐसे मुद्दे पर एकत्रित हुए हैं जो समाज की पीड़ा है, समाज का दुख है। क्या हमारे समाज को जीने का अधिकार नहीं? क्या हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं? जब हर व्यक्ति ये सोच लेगा कि हम पीड़ित हैं तो पीड़ित ही रहेंगे, तो आवाज कौन उठाएगा। कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए या हमें जो चीजें मिली हैं उन्हें बचाने के लिए आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। जो हमारे युवा साथी 13 युवा साथी शहीद हुए हैं, उन शहीदों की कुर्बानी ऐसे ही ना जाए। सभी साथी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर जनपद हापुड़ की बात करूं, थोड़ा दुख भी हो रहा है मुझे कहते हुए। अगर हम इस जो गुटबाजी ना हो करके एकजुट हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक शोषण भी होगा, मानसिक शोषण भी होगा, शारीरिक शोषण भी होगा इन चीजों से। क्योंकि अगर टीम एक यूनिटी होती है ना, हाथ है, अगर ये मुट्ठी एक हुआ है ना तो ताकत बहुत बड़ी बन जाती है। इसमें एक अंगूठा एक उंगली भी निकल जाए तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो अलग अलग चल रहे हैं, वो एक साथ आकर के एकजुट होकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, और मुझे उम्मीद है कि हम इस जीत को पूरा कर लेंगे। ये मेरा विश्वास है कि इस जीत को हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। चुनाव का समय है, सरकार पर पूरा प्रेशर है, और SC/ST को सरकार भी चाह रही है अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। एक लड़की कहीं होटल से नौकरी करती है, वो उस बस्ती में आती है, उसकी खिलाफत करती है। खिलाफत होने के बाद में एक ही दिन में 40 मुकदमे दर्ज होते हैं। 40 मुकदमे दर्ज होने के बाद में जब इसका शोर मचता, तो जो ह्यूमन राइट कमीशन है और महिला आयोग है, वो एक कमेटी गठित करती है। उस कमेटी का अध्यक्ष एक दलित रिटायर्ड जज को बनाया जाता है। जब उसके सामने ये बात आती है तो लड़की जो वाद दायर करती है, वो कहती है कि आप दलित हैं, आप दलित हैं और आप हमारी बात सुनिए। वो जज साहब का ये कहना होता है कि नहीं, मैं संविधान का मानने वाला आदमी हूँ, मेरे से इस तरह की बात आप मत कीजिए, कि दलित वाली बात मत कीजिए। उसके बाद में एक दिन उस जज साहब को ये एहसास होता है कि यार मैं जज तो बन गया, मगर रहा दलित का दलित ही। ये एहसास होता उसे। ऐसे ही हमारे सरकारी नौकरी के जितने भी लोग हैं, उनको सबको बाद में एहसास होता है कि यार मैं दलित ही हूँ, चाहे साला मैं DJP भी बन गया हूँ। यहाँ दिल्ली के पुलिस प्रशासन के आदमी हैं, SK गौतम साहब, स्पेशल CP लगे हुए हैं। उनको इतना जान चुके हैं लोग कि दलित हैं, और फिर भी वो डरते हैं। दूसरी जो ये 200 हल्ला हो की बात होगी तो एहसास तो होता है, मगर कुछ टाइम बाद होता है। दूसरी फिल्म जय भीम मूवी है, उसमें एक वकील की एक्सपर्टाइज दिखाई गई है। हमारे ऐसे बहुत से वकील हैं जो एक्सपर्ट हैं, केवल मौका उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। मैं बात करूं जनपद हापुड़ में, हमारे जो सुनील आजाद जी यहाँ पर हैं, केवल अपने मतलब जो कानून की राय है या कानूनी ज्ञान है, उनके आधार पर ये जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, मगर कुछ अधिवक्ता हापुड़ में भी ऐसे हैं जिनको कोई ज्ञान तो नहीं है, मगर खाली बकवासबाजी, और बकवासबाजी के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि बिना फैक्टों के भी उन्होंने मुजरिमों को पेश किया और जेल भिजवा दिया। और जज भी बोलते हैं उन्हें बुला के कि भाई साहब, इसको कागज जो आप दे रहे हो एक बार देख लो, इसमें बंदा जेल जाने वाला। तो वो कहते नहीं, मेरे ओपिनियन है ये। अब मैं इस
कॉन्फ्रेंस के बाद तो 2 अप्रैल की बात सत्य प्रकाश जी ने कही है, वो बहुत बढ़िया है कि भी अगर आंदोलन करोगे तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। यहाँ तक आए तो हमने पेट्रोल भी फूका है, दाम भी दिया है और समय भी दिया है, तो ये तो फूकना पड़ेगा अगर आंदोलन कोई भी करोगे। तो इस बात की जो गिलानी है सबको रखनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर नेता वाले गुण हैं या नहीं है। मैं सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से, अगर रिकॉर्डिंग चल रही है उसके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, उन लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी ज़बरदस्ती नेता इस समाज की बनने की कोशिश ना करें। समाज डिसाइड करेगा कि नेता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। द पब्लिक इज वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द लीडरशिप। पब्लिक ही है लीडरशिप का फैसला करने वाली। आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी भी कर सकते हैं, या समाज का नेतृत्व करके कीजिए, आप अपना प्रदर्शन करते रहिए। नेता आपको पब्लिक मानेगी, खुद नेता बनने से कुछ भी नहीं होता है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जैसा कि हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट आर बाग साहब मौजूद है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।